हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस या फिर जो हमें ऑनलाइन जो ऐप है उनके थ्रू है वो पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अभी है वो वर्तमान जो दौर चल रहा है वो एक टेक्नोलॉजी का है वो दौर चल रहा है, ठीक है। जिसमें लोग है वो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। अब इसी बीच है वो पढ़ाई है, उसमें भी है वो लोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। यानी जो आप ऑनलाइन क्लास मान लो या फिर और कुछ ऑनलाइन बैच है वो परचेज करके है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारे मन में ये कहीं ना कहीं सवाल आता है कि हमें क्या ऑनलाइन है वो पढ़ाई करनी चाहिए। और अधिकतर बच्चे हैं वो लगभग 90 से 95% बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर भी रहे हैं। बट उनको एक ऐसे दिमाग में रहता है कि क्या ये जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कंपेरेटिवली ऑफलाइन के बजाय क्या ये कन्वीनियंट है या फिर मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब वो ऑनलाइन क्लास ले तो रहे हैं बट रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको है वो एक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उनके दिमाग में है वो कहीं ना कहीं रहता है कि क्या मैं ये जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है या फिर नहीं। तो उनके लिए बता दूं कि ये आप जो ऑफलाइन है वो लगभग है वो 4 से 5 महीने 6 महीने की जो कोचिंग करते हो उससे है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसमें है वो आपका टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेंड होता है। ऑफलाइन कोचिंग में जब आप कोचिंग करते हो बेनिफिट है वो देखो ऑफलाइन कोचिंग का ही ज़्यादा होता है। बट ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तब आप है वो कम समय में ज़्यादा मैटर है वो कवर कर पाते हो। अब भले ही वो आप ऑनलाइन क्लास लेके कर रहे हो या फिर घर पे बैठ के है वो तैयारी कर रहे हो, बट ऑफलाइन के बजाय तो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और प्लस ये पॉइंट है कि जब ऑफलाइन कोचिंग थी, जब ऑनलाइन नहीं आया था इतना ज़्यादा कुछ क्रेज, तब इतने ज़्यादा कुछ है वो कोर्स हमको है वो मिल भी नहीं पाते थे। उनके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उनके टीचर है वो मिल नहीं पाते थे लोकल एरिया में। उसकी पढ़ाई के लिए हमें है वो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहाँ तक है वो जाना पड़ता था। अब उसके लिए जो शिफ्टिंग का जितना भी जो खर्च है या फिर जो जितनी भी जो कॉस्ट है वो लगती थी वो तो होती थी, और प्लस जो रहने का जो चार्ज है और भी अदर जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ती थी। बट अब ऑनलाइन आने के बाद बहुत ही कम प्राइस में, लगभग नामात्र की प्राइस में वो आप है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर, उपयोगी मैटर है वो आप कवर कर सकते हो। प्लस ये बात भी है कि जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो जितने महीने का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है ऑफलाइन कोचिंग में, उन्होंने 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का बोला है। यानी एक मान लो कि आपका जो सिलेबस है वो जब तक आप कंप्लीट न हो जाए तब तक आप है वो उस संस्था से, उस कोचिंग से है वो आप जुड़े रहते हो। बट ऑनलाइन में है वो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन में जितना आपको पढ़ा दिया है वो कभी भी आप है वो किसी भी टाइम पे है वो, चाहे आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, कभी भी पढ़ो, एक अपने जो सुविधा अनुसार जो टाइम है उसके अनुसार है वो आप पढ़ सकते थे। बट जो ऑफलाइन था उसमें आपको पता है कि हमें है वो फिक्स टाइम पे जाना पड़ता था, और एक बार जो मैटर हमको पढ़ा दिया वो हमें वापस नहीं पढ़ाया जाता था। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही क्लास को 10 बार भी देख सकते हो, 20 बार भी देख सकते हो और 50 बार भी देख सकते हो, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जब तक आपके पास नेट का रिचार्ज है। तो ऑनलाइन है वो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक रेवोल्यूशन लेके आया है पढ़ाई में। बट लोग है वो इस चीज़ का है वो मिस यूज़ कर रहे हैं कि ऑनलाइन है वो रहते तो हैं बट वो पढ़ते नहीं हैं। वो ऑनलाइन की बजाय और कुछ चीज़ों में, जैसे अदर अदर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपना है वो टाइम वेस्ट करते हैं। अब यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कोई भी क्लास लेते हो तो एक क्लास लेने के बाद बीच में जो डिस्टरबेंस आता है वो मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो इसकी बजाय आप क्या काम करो कि जो जितने भी वीडियोस पड़े हैं उनको आप गैलरी में सेव कर लो, उनको आप डाउनलोड कर लो। तो इससे आपका क्या है कि एक पर्टिकुलर फोकस रह जाएगा कि हमें है वो सिर्फ इतनी क्लास लेनी है, इसके बाद है वो मेरे को इस मोबाइल का, इस जो लैपटॉप है इसका है वो मेरे को यूज नहीं करना है। तो ऑनलाइन देखा जाए तो वैसे है वो एक पढ़ाई के अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आया है। अब लोगों को है वो खुद की जो रूटीन है, खुद का जो माइंड है क्या कह रहा है वो खुद को ही है वो समझना पड़ेगा, और उसी के अनुसार है अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो रणनीति है पढ़ाई के प्रति वो बनानी होगी। अब जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है वो तो कभी ये सोचता ही नहीं है कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है या फिर ऑफलाइन पढ़ना है। उसको तो सिर्फ सिलेबस से मतलब रहता है कि मेरे को है वो सिलेबस ऑनलाइन में ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो रहा है या फिर ऑफलाइन में। और जितने भी जो
स्टूडेंट्स है वो इतने कुछ बहाने बनाते भी नहीं है कि मेरे को है वो ये वाला चीज़ है करनी है, ऑफलाइन के लिए कहीं दूर जाके है वो मेरे को पढ़ना है, या फिर ऑनलाइन पे है वो मेरे को ये कोर्स है वो परचेज करना है। तो देखा जाए तो वैसे तो एक ऑनलाइन है वो एक गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्ति है, उनके लिए तो एक वरदान ही है कि उनको बहुत ही कम कॉस्ट प्राइस में और घर बैठे है वो इतना कुछ है वो मैटर मिल रहा है। ठीक है, अब वो उन पे डिपेंड है कि वो इस चीज़ का कितना ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा और कितना नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है ऑनलाइन पढ़ाई के। बस वो एक कहते हैं ना कि पढ़ने वाला है वो चाहिए, सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी है वो होना चाहिए। बाय बाय।